मान लेते हैं मुझे निकालनी है 2744, 2744 की मुझे परफेक्ट क्यूब निकालनी है, ठीक है जी। आप मुझे बताओ, अगर मैं 2744 की परफेक्ट क्यूब निकाल रहा हूं तो 4 किसकी क्यूब करने पे आता है लास्ट में? 4 की आता है। 4 चौक 16 चौका 64, 4 तो आएगा, ये बात तय है 100%। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेना है। 3 अंक इधर से छोड़ दिए, 3 अंक इधर से छोड़ दीजिए और इस 2 को लिख लीजिए। ये 2 किस किस की क्यूब के बीच में आता है? तो आप कहेंगे ये 1 की क्यूब और 2 की क्यूब के बीच में आता है। तो छोटी वाली संख्या लिखनी है, ये 14 की क्यूब। आप देखते जाना, मैं एक एग्जांपल नहीं, छोटी ट्रिक है लेकिन काम की बहुत है। मैंने लिखा जी, मान लेते हैं मैं निकाल रहा हूं, रुक जाओ, अरे मुझे इनको बताना है। एक क्यूब लिखिए 50,653, ये निकालना है मुझे कि ये इसका क्यूब रूट निकालना है। बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूं, तो बहुत ध्यान से और शांति से देख। क्लास को शेयर करना है, अगली क्लास याद रखना, पिछली क्लास भी सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इतने शानदार तरीके से पढ़ाई जा रही हैं, काम की आसान नहीं। मैंने कहा 3 किसके लास्ट में आ सकता है? 7 के। ये हमें सबको पता भी होता है, ये आप चाहें तो याद रख लीजिए कि 1 किसके लास्ट में आता है। मैं लिख देता हूं चाहे तो, कि अगर क्यूब रूट निकालना है और यहाँ 1 है, इसका मतलब इसमें भी 1 आएगा लास्ट में। यूनिट डिजिट की बात कर, अगर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कितना आएगा? 8 8 64, 8 चौक 32, 8 है, ठीक है, लास्ट डिजिट। अगर 3 है गुरु तो कितना आएगा? 3 है लास्ट में, 7 आएगा, फिक्स है। अगर 4 है लास्ट में तो 4 ही आएगा, ठीक है। 5 है तो 5 ही आएगा। अच्छा 5 सॉरी, अगर 6 है लास्ट में तो 6 ही आएगा। अगर 7 है लास्ट में 3 आएगा, और अगर 8 है लास्ट में 2 आएगा। 9 है लास्ट में 9 ही आएगा। बस ये लिख सकते हैं आप, 1 1 2 8 3 7, 4 4 5 5 6 6 7 3। देखिए कुछ तो फिक्स है, जैसे 1 1 पता है, 5 5 पता है और 6 6 पता है। बाकी सब में बड़ा आसान है। 2 है तो 8 आएगा, सम 10 होगा। जिनका सेम है या तो वो है, बाकी का क्या होगा? सम 10। 2 और 8 10, 3 और 7 10, 5 और 5 10, 7 और 3 10, 8 और 2 10। बाकी सेम है या फिर 10 है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 3 किस में आता है, तो आपने कहा 7 में आता है, 7 लिख दिया, ठीक है। अब 3 डिजिट छोड़ दिए, प्लस छोड़ सकते हैं, बचा कितना? 50। 50 किस किस के क्यूब के बीच में आता है? 3 3 9 27, 3 की क्यूब और 4 की क्यूब के बीच में आता है। मैंने क्या कहा, छोटा वाला, तो 37 की क्यूब है। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। मैं अगला सवाल पूछता हूं आपसे, एक सवाल देता हूं। ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में आया, मैंने नहीं बनाया। ये कह रहा है कि जी वॉल्यूम इतना है किसी घन का, वॉल्यूम ए की क्यूब बराबर है 13,824। बहुत शिद्दत लगा के मैं पढ़ा रहा हूं इस पेज में, बहुत शिद्दत। आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं ज्यादा लोगों तक क्लास जाएगी तो मुझे दुख पहुंचेगा। मैंने कहा मुझे ए निकालना है, तो आपने कहा ए निकालने के लिए तो जी क्यूब रूट करना पड़ेगा 13,824। कितना? 13,824। आपने कहा कि जी जो भी हो, उत्तर 4 है तो मतलब कितना आएगा? 4 ही आएगा। 4 चौक 16 चौका 64। मैंने 3 अंक छोड़ दिए। 13 किस किस के बीच में है? तो आपने कहा 2 की क्यूब और 3 की क्यूब के बीच में 13 है या नहीं? तो क्या आ जाएगा? 2, 24 आ जाएगी मुझे। और यही इस सवाल का सही उत्तर, यही इस सवाल का सही उत्तर था। बड़ा सवाल करा देता हूं ना, छोटा मोटा क्या कराना, छोटे मोटे तो आप कर ही लोगे। ये सवाल देखो, क्यूब रूट पे आखिरी सवाल है, क्यूब रूट पे आखिरी सवाल है भाई। जो बच्चा इस सवाल को करेगा, आज तो बहुत लंबी क्लास ले लिया मैंने, देखो देखना गुरु जरा कैसे करेंगे क्यूब रूट वाला सवाल। तो आपने कहा कि जी ठीक है, ये 7 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब 3 तो आना ही आना है क्यूब रूट में। 4 आ रहा है का मतलब है 4 आना ही आना है, ठीक है। मैंने 3 अंक छोड़ दिए, 3 अंक छोड़ दिए, तो 250 किस किस के बीच में आता है? 250 आता है जी 55 25 5 की क्यूब और 6 की क्यूब के बीच में आता है। 6 और 7 की क्यूब के बीच में आता है, 6 की क्यूब और 7 की क्यूब के बीच में आता है। तो ये 6 आ जाएगा जी, छोटी संख्या 63। 2 छोड़ दिया, 13 किस किस के बीच में आता है? 2 की क्यूब और 3 की क्यूब में, यानी ये 24। 2 आ जाए, 63 में से 24 घटाने भाई, कितना बचेगा? 39। यही उत्तर। अब आप इतनी बड़ी बड़ी क्यूब निकाल पा रहे हो, तो मैं छोटी क्यूब क्या ही दिखाऊं आपको। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की जरूरत